बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। इंजॉय करते हुए मैं जा रही हूँ मॉल शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी ग्रोसरी थी वो जो बहुत ज़रूरी थी, अब मुझे चाहिए थी। तकरीबन थोड़ा थोड़ा सामान जो ऐसा था जो खत्म हो गया हुआ था और मुझे अभी क्विकली चाहिए थे, तो मैंने कहा मुझसे साहब का वेट करती हूँ, फिर मैं उनके साथ ही चलती हूँ क्योंकि वो आने वाले थे। मैंने कहा चलो उनके साथ ही चलती हूँ ताकि बच्चा पार्टी उनके साथ सुकून से रहे, क्योंकि मैं जब अकेली जाती हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है बच्चों के साथ। ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, ना मेरी कुछ सुनती हैं। समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरह सबको मैनेज करूँ। फिर मुझे ना अकेले मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर मैं कहती हूँ शाम को मैं जाऊँगी मुदस्सिर साहब के साथ ताकि ईजीली सुकून से मैं शॉपिंग कर सकूँ। अब जी मैं निकलने लगी हूँ और जाने लगी हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ना मेरे शैम्पू मिस हुए हुए थे। ये वाला सीन था कि जरिश ने कोई और शैम्पू पसंद है, जिमन कोई और पसंद है, मुझे कोई और पसंद है, मुदस्सिर साहब को कोई और पसंद। मीन्स के हम चारों के शैम्पू भी अलग अलग हो गए हैं। वो बस वो कहते हैं मैंने वो लगाना है, मुझे वो नहीं सूट करता। जरिश कहेगी मैंने वो लगाना, मुझे वो नहीं सूट करता। मीन्स के एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ शैम्पू पे हो ही नहीं रहा। और हमारे वॉशरूम में शैम्पू के ढेर लग गए हैं क्योंकि किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा। पेस्ट पे भी आजकल यही सीन हुआ है, मैंने वो नहीं लगानी, मैंने वो लगानी, मैंने वो नहीं लगानी। इतना अच्छा वो सीन होता था। पहले मैं जाती थी ग्रोसरी करती थी, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें लेकर आती थी, जो मुझे पसंद होती थी मैं ये लेती थी, मैं वो लेती थी। अब तो तौबा 4 बयानात होते हैं वो कि मैंने वो नहीं लेनी, मैंने वो लेनी। मैंने अभी मैं हानि चॉइस नहीं कर सकती, उसको कुछ नहीं पता कि अभी मैंने कौन सा सोप लगाना है, कौन सा शैम्पू लगाना है, कौन सी पेस्ट लगानी, कुछ भी नहीं उसको पता। लेकिन जरी जिमल की इतनी लड़ाई होती हैं कि वो कलर्स पे भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती है। मैंने ये वाले कलर का शैम्पू लेना, मैंने ये वाले कलर का शैम्पू लेना। लड़कियां ने ना, लड़कियों के यही चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ में आराम से तो मानना ही नहीं ना। लेकिन फिर बाद में मैं खामोश हो जाती क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ मैं खुद भी ऐसी हूँ। मैं ना एक कलर ना लगाते लगाते सोप का मैं कहूँगी नहीं अब मैंने चेंज करना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स के थोड़ी दिनों बाद ना इंसान ना फेडअप होना शुरू हो जाता है, फिर उसको दिल चाहता है कि थोड़ा सा और चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज किया जाए। ये इंसान की मेरा ख्याल है फितरत में ही बात शामिल होती है। एवं हम बच्चों को ब्लेम देते रहते हैं, सियावी हो जी होने। बस ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अथॉरिटी हमारी अपनी होती है, हमने अप्लाई करना होता है, हमने ही लेना होता है। बच्चों पर ज़रा हम रोब शोप पा लेने ऐसा सीन होता है। चलो जी अब शैम्पू वैम्पू भी इकट्ठे करनी है। वैसे ना आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर आप पेस्ट एक रेगुलर यूज़ करते हैं ना उसको ज़रूर चेंज किया करें कुछ अर्से बाद। अगर शैम्पू भी एक रेगुलर यूज़ करते जा रहे हैं ना उसको भी कुछ अर्से बाद यूज़ किया करें। अब मैंने 3-4 महीने से ना वाटिका ही रखा हुआ था, उसके ना डिफरेंट मैंने कलर्स रखे हुए थे। कोई फ्लेवर चेंज था, कोई अनियन था, कोई कैक्टस था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। मीन्स कि इस तरह मैंने चेंज किए हुए थे। लेकिन ना अब थोड़ा सा फील होने लग गया है कि एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने से ना बालों की ना थोड़ी सी ना वो ख़त्म हो गई है। मीन्स कि थोड़ी सी उसकी ना की दसा समझ गए होगे, हाँ जी। तो बस ना अब थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रही थी, तो जरिश कह रही थी मामा मैकले लेते हैं। उन मैकले तो मैं मान गई सन ले लेते हैं, लेकिन उनके कलर्स पे इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाइयाँ। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लेना, ये वाला नहीं, ये वाला। दोनों बहनें वहीं पे भी लड़ पड़ी थी। फिर जी उम्मे हानि के लिए पाउडर शाउडर की कमी है क्योंकि ना वो कलौन वगैरह लगाते हैं तो हैं गर्मियों में, लेकिन ना वो जो पाउडर लगाने से बच्चा फ्रेश फील होता है ना, वो छोटा बच्चा, वो जो उम्मे हानि जितने तक बच्चे जो होते हैं ना उनको जब तक पाउडर ना लगाया जाए उनकी ना फ्रेश लुक नहीं आती। इसी वजह से ना मैंने कहा क्लोन के साथ साथ ये भी होना बहुत ज़रूरी है। चलो जी पाउडर शाउडर भी पड़ने। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि ऊपर वाला मैंने सामान इकट्ठा कर लिया था, अब मैंने नीचे वाला लेना था। अब नीचे जाती हूँ और देखती हूँ क्या सीन है ना। अपने करीबी मॉल्स की ना बड़ी आदत हो गई होती है, इंसान ना बड़ा यूज्ड टू हो गया होता है। हमने ये इम्तियाज़ मॉल हमारे घर के करीब ही है ना, तो इतना इजी होता है। मुझे लगता है हर चीज़ की, हर रैक की, हर जगह की मुझे पहचान है कि मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ। और रेनबो में गई ना तो उसमें पहचान मतलब सारा कुछ ले सकते थे, लेकिन ना मज़ा नहीं आ रहा था लेने का, शॉपिंग करने का ना। घर की ग्रोसरी आंटी ने थोड़ी बहुत की ना तो इतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं बाकी सामान मैं जाके इम्तियाज़ में लूँगी ये कहते हैं दस साहब कहते हैं कि एनू तो चक्कर ही लाने का शौक है, इन्हें इधर भी जाना उधर भी जाना ये वाला सीन था। मैंने कहा नहीं वहाँ पे मुझे अपना अपना लगता है, मुझे सब कुछ इजी लगता है, मैं यहाँ पे जाके सब कुछ लूँगी। ये मेरे साथ नहीं आप लोगों के साथ भी होता ये डेफिनेटली ये सबके साथ होता है कि इंसान ना यूज टू हुआ होता है कि उसको ना आदत हो गई होती है कि इस मॉल से हम चीज़ें लेते हैं, इसी मॉल से लेके ना इसको सेटिस्फेक्शन होती है। ये वाला सीन होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि यहाँ तुम घरों बाहर ही नहीं निकलदियाँ, जाते हो मियाँ जी को कहते हो जी जाओ जी तुम जाके आया ग्रोसरी लिस्ट है तो जाओ तो जाके पे लाओ, ये वाला सीन करते होगे। लेकिन मैं जब तक ना चाहूँ मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। सारी चीज़ें, सारे सॉस वगैरह हर चीज़ मैंने अपनी चॉइस से लेनी होती है। अब मैं सारी देखूंगी इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये है वो है, क्योंकि यूज़ कर करके ना पता चल गया है इसकी, इस कंपनी की क्वालिटी ये है, इस कंपनी की क्वालिटी ये है, इसकी ये है। मीन्स की ना टेस्ट का ना पता चल जाता है कि ये है। चेंज करने से ना
जब हमें पता ही घर बैठे हमें पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी की अच्छी है किस कंपनी की अच्छी नहीं है। बस एक बार जो घर में आ रही आई जा रही चाहे अच्छी है चाहे बुरी है हमें पता नहीं है, मार्केट में दूसरी भी आ चुकी हुई है। इसलिए जावांगे तो पता लगेगा ना, इसलिए जाके बाहर निकलो, वेखो बाहर दुनिया कितने कितने पहुंची है। और वैसे भी मुझे जो चीज़ ना पसंद आ जाए ना, जो चीज़ अच्छी लगे और इकोनॉमिकली भी अच्छी हो, रिजनेबल हो और इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये सब कुछ अच्छा हो ना, तो फिर मैं सबको बताती हूँ, अपने कजन्स को बताऊँगी, अपने बहन भाइयों को बताऊँगी, अपने बाजी ने दसाऊँगी, आके घर बताऊँगी ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इसको यूज़ करो, ये है वो है ना। फिर ना वो वाला सीन होता है कि ना अच्छी चीज़ ना सबको बता देनी चाहिए। जब मेरे साथ कुछ बुरा भी हो जाए ना, वो भी मैं बता देनी, नहीं चीज़ ना लेना है, बड़ी बड़ी निकली जे। हाँ जी, वहाँ पर लगे हुए थे, स्कूल की सारी चीज़ें लगी हुई थी। स्कूल वाली चीज़ों को देख के तो जरी सिमल का दिल आ गया था कि हमें ये भी ले दें, ये भी ले दें, ये भी ले दें, वो भी ले दें, ये भी ले दें। मैंने कहा चलो सॉक्स स्कूल स्टार्ट होने वाला है, सॉक्स तो वगैरह लेने ही है, लेकिन सॉक्स तो उन्होंने लादे छोटे न्योनियाँ थी रखियाँ सन, जरी सिमल के साइज़ की कोई है ही नहीं थी। मैंने कहा स्कूल वाले बच्चे तो ये वाले हैं, सो इससे छोटे वाले कौन से होंगे। वो छोटे छोटे बच्चों की थी, ज़्यादा छोटे बच्चे नर्सरी प्रेप वाले बच्चों की थी, बड़े वालों की थी नहीं। मैंने सारा फोला फूला इसके अंदर से ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जरी सिमल का साइज़ नहीं था। मैंने कहा था चलो ईजिली यहीं से ले जाती हूँ, फिर दोबारा मुझे दूसरे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नीलमा बाजी तभी अभी जाएँ आप कहीं और भी घूम के सॉक्स लेकर आए, आप घूमती रहें। हाँ जी, अभी मैं ना ग्रोसरी करके वापस आई, घर आई तो कुछ गेस्ट बैठे हुए थे जी। ये गेस्ट कौन है? ये हैं रिक्शा के हस्बैंड है। हम रिक्शा कौन है, कई लोगों को तो पता नहीं होना रिक्शा कौन है। हाँ जी, ये आंटी सिमी की बेटी है, लबीका मरियम की बहन, ठीक है। उनके हस्बैंड आए हुए थे, उनके बच्चे आए हुए थे, रिक्शा खुद नहीं आई हुई थी। ये फिरते पड़ाते घूमते घुमाते यहाँ पे आए थे और थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, गप्पे शप्पे लगाने के लिए। बस फिर इनके साथ 2-3 घंटे गप्पे शप्पे लगाई और अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और ये साहब ने देखे किस तरह का इस्तकबाल किया, और ये जूती लेके घूमता रहा, ये डांडियाँ ही बजाता रहा। मैंने इसको इतनी कोशिश की, इतनी आंखें दिखाई, इधर ले जाके इसे जूता पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे ने वो तूफ़ान उठाया। नहीं जी, आज तो जूता लेके फिरना है, सब लोगों को दिखाना है कि मैं ये क्या काम करता हूँ। झाड़ू छुड़वाई है तो ये जूता पकड़ लिया। आजकल इसका यही काम है कि हाथ में कोई चीज़ होनी चाहिए, ठक ठक मारता गुजरता जाए। शाहजहां ने इसको बैट ला के दिया भाई, लेकिन बैट कभी इधर उधर हो जाए ना तो फिर भी उसके हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये रिक्शा का बेटा है ईसा, और साथ उसकी बेटी है परीसा, और उसके हस्बैंड है, और बाकी सारे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं कि थोड़ी सी बातें शातें की जाए। इतने में बच्चे कहते हैं ऊपर से अपने पेट लेकर आएँ, अपने वो क्या कहते हैं फ्रैंकी और रॉक्सी को लेकर आएँ। रॉक्सी के ना अहमद ने ना पता क्या गर्मी बहुत थी ना, तो वो कूलर में भी ना ज़रा सुकून से नहीं बैठता था। उन्होंने एसी चाहिए था, उन्होंने उससे अपना बेडरूम दे दें दोनों। हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर उसने ना रॉक्सी की ना कटिंग कर दी थी। अब ना रॉक्सी नीचे आता है ना, उसको दिखाते उसका मुँह इतना बड़ा लग रहा है और पीछे से वो स्मार्टू सा लग रहा है, क्योंकि उसने कटिंग जो कर दी हुई है। ये है फ्रैंकी, और ये बड़े दिनों बाद नीचे आए क्योंकि इनको आने की इजाज़त ही नहीं है। नीचे बड़ा तूफ़ान आ जाता है, हम लोग इतना तूफ़ान उठाते हैं ना कि हब्बड़दार इनको नीचे लेकर आए, हब्बड़दारी। और बच्चा पार्टी इतनी खुश हो रही थी, उनका बस नहीं चल रहा था ये दरवाज़ा खोल दें। अगर ये दरवाज़ा खुल जाता ना तो बस फिर मेरा दरवाज़ा बंद हो जाना सी, और ए वाला सीन होना सी कि इसलिए मैं कहती थी यहाँ से ये अंदर ना आए, ये ऊपर रहे या बाहर जाए, नीचे अंदर की तरफ ना आए, क्योंकि मेरा और इसका इकट्ठे रहना नामुमकिन है जी। ये रॉक्सी आ गया, अब इसके कटिंग शटिंग देखें। अहमद ने उसके मुंह की कटिंग नहीं की, उसके पीछे से कटिंग करवा दी थी सारी, तो वो ये वाला सीन हुआ कि वो पीछे से स्मार्टू लग रहा है, आगे से जिनबूत लग रहा है। तो बस फिर आप लोग देखिए, होपफुली आप लोग को ये हमारे पेट भी पसंद आए होंगे और आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तो प्यारे थंब वाले तो कभी भी नहीं भूलेंगे मेरी वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।